साथिया बिन तेरे दिल माने ना, साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या करूं क्या कहूँ कुछ जाने ना, ये तेरा दीवाना है इतना बेगाना है, और कोई चेहरा पहचाने ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डिस्काउंट का एक न्यू लेसन लेके आया हूँ, जिसको हम देखेंगे कि आज जो है डिस्काउंट यानी कि बट्टा का हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है पहला भाग देखेंगे, किस तरीके से हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से लेके चलेंगे एकदम हाई लेवल तक। तो देखें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से बट्टे वाले क्वेश्चन, जितने भी डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन होते हैं वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्काउंट से हम देखेंगे। तो आज इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो डिस्काउंट हम समझते क्या है, डिस्काउंट पहले समझ लेते हैं थोड़ा कि डिस्काउंट जो होता है हमारा, वो डिस्काउंट जो होता है वो हमारा जो होता है मार्क प्राइस, या हम ये कह सकते हैं मार्क प्राइस पर हमारा होता है, मार्क प्राइस होता है वो हमारा डिस्काउंट। मतलब जब भी हमको डिस्काउंट की हम बात करते हैं तो हमारा डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस, मतलब कह सकते हैं अंकित मूल्य पर ही हमको क्या होता है डिस्काउंट हमको दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ये मार्क प्राइस जो होता है वो क्या होता है, अब इसमें हम समझ लेते हैं पहले, सबसे पहले इसे मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एमपी, सीपी और एसपी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ये जो मार्क प्राइस होता है, यह क्या होता है, किसी वस्तु पर जो मूल्य अंकित करके आता है। जैसे मान लीजिए कोई पेन, जैसे मान लीजिए ये मार्कर, ये पेन है। अब ये जो होता है इस पेन पर क्या होगा, इस पे कुछ मार्क लगा होता है, कुछ इसमें दिया होता है कि कुछ पैसा लिखा होता है, मार्क लिखा होता है, तो उसको मार्क प्राइस होता है। अब कास्ट प्राइस जो होता है, कास्ट प्राइस का मतलब होता है जिसपे वो खरीदा जाता है। जैसे मान लीजिए इस पे लिखा है 20 रुपए, अब ये खरीदा गया है कितने पे, 18 रुपए पे। अब ये बेचा जा रहा है कितने पे, अब इससे ज्यादा बेचा जा रहा है, ये 22 रुपए बेचा रहा है। तो यही जो होता है हमारा जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो होता है कास्ट प्राइस होता है, और इसमें सीपी होता है और एसपी होता है, एमपी होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिस्काउंट पे देखें, डिस्काउंट जो होता है हमारा वो होता है, वो एमपी पर ही डिपेंड होता है, एमपी पर ही हम डिस्काउंट देते हैं। क्योंकि इस पे हम अब देखते हैं, थोड़ा इसमें समझ लेते हैं, थोड़ा और भी बहुत तरीके से बेसिक कांसेप्ट हम देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग जरूर से जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना कि जो डिस्काउंट होता है वो एमपी पर ही हमको मिलता है, मतलब कि मार्क प्राइस पर ही हमको मिलता है। तो मान लीजिए जैसे हम इधर इसमें समझना चाहें, मान लीजिए कोई वस्तु हुआ, जैसे मान लीजिए कोई घड़ी हुई, घड़ी का मान लीजिए कि रेट जो है, हम यहाँ पर घड़ी का रेट कुछ भी दे दीजिए। जैसे मान लीजिए घड़ी का रेट हमारा यहाँ पर 1500 रुपए है, घड़ी का रेट 1500 रुपए है, ठीक। अब घड़ी का रेट जो है 1500 रुपए है। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको 1200 रुपए में बेच दिया जा रहा है, मतलब सेल कर दिया जा रहा है। कितना, इसको 1200 रुपए में सेल कर दिया जा रहा है। अब हमको अगर इसमें डिस्काउंट हमको देखना कितने का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट हमको पता करना हो, क्या करेंगे। अब इसमें हमको डिस्काउंट पता करने के लिए क्या होगा, डिस्काउंट के लिए हमको सूत्र हम कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट के लिए सूत्र हमारा होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं एमपी माइनस एसपी, ठीक। अब इसके बाद एमपी माइनस एसपी कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वो हमारा डिस्काउंट। हम यहाँ पर कह सकते हैं 1500 रुपए है, 1500 में माइनस कर देते हैं 1200, तो हमारा कितने बच रहा है यहाँ पर 300। ये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो हमको यहीं पर हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे जो भी हमारा होता है एमपी से क्या करते हैं, एमपी से हमको पता चलता है डिस्काउंट को कितने दे रहे हैं, कितना का हमको डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बार होंगे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि डिस्काउंट के बारे में आप जान सकते हैं, डिस्काउंट आप समझ सकते हैं। तो डिस्काउंट मैंने कैसे पता किया, सबसे पहले यहाँ पर जो था एमपी था, मतलब मार्क प्राइस इतना था, अब हमने सेल किए इतने में, अब वो डिस्काउंट कितने को मिला। जैसे ये बात क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं ना, आपको शॉप वाला कहता है, उसमें आप देखते हैं जो होता है, जो मार्क का जो टैग लगा होता है, जिसमें हमको एमआरपी दिया होता है,
अब जो माल का टैग लगा होता है उसमें मान लीजिए आपने कोई घड़ी ली या कोई सेट लिया तो उसका जो रेट है वो मान लीजिए 1500 रुपए है। अब 1500 रुपए के बाद उसको वो बोल रहा है कि मैं आपको 1500 रुपए का है, मैं इसको आपको वो 1200 रुपए का दूंगा। तो 1200 रुपए को जब दिया तो हमको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब कह रहा है 1500 रुपए की शर्ट थी, मैं इसको 1200 रुपए का पड़ेगा, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आपको कितने की छूट मिली, 300 रुपए की छूट मिली। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डिस्काउंट को देख सकते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, एमपी मतलब सीपी, मतलब जो कास्ट जो लिखा होता है एमआरपी जो होता है, एमआरपी में से हम जो हमारा जो विक्रय वाला होता है उसको घटाते हैं तो हमारे पास जो बचता है वही हमारा क्या होता है, डिस्काउंट उतना होता है। तो अब इस तरह से हम डिस्काउंट को पता कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई सामान हुआ, अब हमको 100 रुपए में दिया है, मान लीजिए वो 100 रुपए में सामान है, ठीक, वो 100 रुपए में इसका मार्क प्राइस जो है 100 रुपए है। अब हमको इसमें कह रहा है 10% इसको आप छूट दिएगा, कितने परसेंट का कह रहा है कि 10% की आपको इसमें छूट मिलेगी। कितने परसेंट की, 10% की आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये डिस्काउंट हो गया। 100 रुपए का वह वस्तु है, कोई भी वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है, उसमें कह रहा है 10% की आपको छूट दिया जाएगी, 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हमको वो वस्तु कितने की पड़ेगी, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने की होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 100, अब गुणे यहाँ पर 10% है। अगर 10% की बात करेंगे तो हमारा परसेंटेज से जो होता है 0 कट जाएगा, यानी कि हम आपको 10% की छूट मिल रही है। अब 10% कितने की छूट रही है, 100 पे, हमेशा वो जो होता है 100 होता है। हम इसको 100 पे क्या करेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे, 100% में 10% घटा देंगे तो हमारा 90 रुपए की वस्तु पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर दिए, अब अगर हमको और भी तरीके से इसको निकालना चाहे तो हम और भी इसको तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर देखिए, मान लीजिए वस्तु 100 रुपए में है, ठीक, वस्तु हमारा 100 रुपए में है। अब हमको क्या करें, 10% डिस्काउंट दे रहा है। अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना, 100 होता है, 100 में 10% डिस्काउंट दे रहा है, 100% हुआ, 10% डिस्काउंट दिया तो 90% बच रहा है। अब हम 90% का निकाल सकते हैं। अब 90% का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज तो 0 कट गया, हमारा बचा कितने, 90 रुपए की हमारा वस्तु है। आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आसानी से आप यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, यहाँ से डिस्काउंट निकाल सकते हैं, या डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं, या आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं। अब यहाँ से हमारा जो होता है, हमने डिस्काउंट के लिए फार्मूला क्या होता है, आपको डिस्काउंट के लिए फार्मूला या आपको याद रखना होगा। आप इसी से आप जब भी डिस्काउंट निकालना होगा आप उसको डिस्काउंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको हमेशा डिस्काउंट के लिए फार्मूला जो है उसको याद रखना है, MP माइनस SP। जब आप मार्क प्राइस में जो होता है अंकित मूल्य में से जो होता है बेचने वाला जो SP भी घटा देंगे, हमारे पास जो होता है वो डिस्काउंट हमको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको ये चीज बट्टा प्रतिशत में हमको निकालना होता है, हमको डिस्काउंट जो होता है परसेंटेज में निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले डिस्काउंट अगर परसेंटेज में हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको लिखेंगे डिस्काउंट हमको जितने रुपए का मिला है, हमको जितने रुपए का डिस्काउंट मिला है उसको लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे MP मार्क प्राइस लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, ये इसके लिए फार्मूला हो गया। ठीक, अब हमको कहते हैं जैसे होता है ना कि अब हमने आपको फार्मूला बता दिया, हमको आपने आप लोगों को यहाँ भी डिस्काउंट के लिए फार्मूला बताया, डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, अगर हमको डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे पता चलेगा। तो हमने यहाँ पर फार्मूला अगर हमको आप इसी पे अगर एग्जांपल देखना हो, जैसे कभी कभी होता है कि आप कोई होता है कि एग्जांपल बता देते हैं तब समझ में आता है, या कोई एक फार्मूला बता दीजिए तब समझ में आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर एक एग्जांपल दे दीजिए, तो हम चलते हैं एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं किस तरह से हमारा जो होता है इस तरीके के सवाल होते हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर चलते हैं, हम डिस्काउंट परसेंटेज देखने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हम देखते हैं, मान ले रहे हैं कि कोई शर्ट है, ठीक, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई शर्ट 2000 रुपए की है, ठीक, 2000 रुपए की है, उसे 1600 रुपए में बेचने पर, उसे 1600 रुपए में बेच दिया गया, 1600 रुपए में बेच दिया गया। तो डिस्काउंट जो होगा यानी कि छूट जो होगा, परसेंटेज छूट प्रतिशत क्या होगा। अब हमको इस तरीके से निकालना, मान लीजिए कह इसमें कह कोई शर्ट है जो जिसका जो MRP है, जो उसका कितना है 2000 रुपए की है, और उसे जो है 1600 रुपए में बेच दिया, 1600 रुपए में बेचा गया।
ठीक। अब 1600 रुपए की है, उससे सॉरी 2000 रुपए की है, उससे 1600 रुपए में बेच दिया गया, तो छूट प्रतिशत में हमको पता करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, छूट प्रतिशत पता करने के सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कितने का हमको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले डिस्काउंट देखने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट के लिए हम करते हैं यहाँ पर सेट कितने की एमपी लिखते हैं, एमपी माइनस एसपी। अब एमपी हमारे पास 2000 है, हमने 2000 लिखा। अब हमारे पास एसपी कितना है, 1600 है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा डिस्काउंट कितने का हो रहा है। तो हमको यहाँ पर 400, 2000 में से कितना हो, यानी कि हमको डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हमको 400 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। अब हम इसी फार्मूले में हमको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट का हमको परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे, अब यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज हमको 400 रुपए की छूट मिल रही है, हमने 400 लिखा बटे यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है एमपी जो होता है हमेशा जो होता है वो कास्ट यानी कि एमआरपी जो होता है, एमआरपी से हमको निकलता है। यहाँ जिस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था हमेशा कास्ट प्राइस से निकलता है, वैसे यहाँ से हमको मार्क प्राइस से हमको यहाँ से पता करना होगा। हमको जितने सारे हो गए वो हम देखते हैं। यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है इसका, यहाँ पे 2000 में हमने 2000 लिखा, 2000 लिखा। अब गुणे कितना है, यहाँ पर 100 है, तो हमने 100 लिख दिया। ठीक। अब हम क्या करते हैं, 100 हो गया। अब हम अगर 2 जीरो से जीरो काट दे रहे हैं, चलिए यहाँ ये जीरो कट गया। ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक जीरो से ये जीरो कट गया, फिर इसके बाद हम इसको काटेंगे 2 दूना 4 यानी कि 20। हमको यहाँ पर डिस्काउंट कितने परसेंट, 20% का होगा। ठीक। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो होता है डिस्काउंट आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो अब इससे इसी के जैसे मान लीजिए कोई और सवाल हो, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक और दे दे रहे हैं, तो आप लोग इस सवाल को आपको सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए किसी का जो है कोई है, मान लीजिए यहाँ पर एमआरपी जो है इसका जो है यहाँ पर हो जा रहा है, मान लीजिए ये 1500 रुपए हो जा रहा है, और इसको बेचा जा रहा है, एसपी जो है इसका 1200 रुपए हो जा रहा है। तो इसका डिस्काउंट हमको परसेंटेज बताना है, डिस्काउंट जो है परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले इसको घटा देंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। अब हमको इसी फॉर्मूले पे रख देंगे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते चले करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने परसेंटेज पता कर लिया, किससे, हमको डिस्काउंट से परसेंटेज निकालना हुआ, तो हमने इस तरह से निकाल लिया। अब हमको कहते हैं जैसे कोई सामान लेने जाते हैं, तो कभी अक्सर हम दुकान पे जाते हैं, तो जब भी हम कुछ सामान लेते हैं तो उसमें सामान लेते हैं कैसे, अक्सर हम सामान जब लेने जाते हैं तो उसमें हमको कहता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी सामान होता है वो 1000 रुपए का होता है, तो बोलता है हम इसमें 10% का डिस्काउंट देंगे, 15% का डिस्काउंट देंगे। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी होता है कि मान लीजिए वो 1000 का सामान होता है, 1000 का सामान होता है। अब हमको कहता है कि वो उस पर कितना परसेंट का, मान लीजिए कि 10% या 20% का 10% डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी हमको क्या करता है, मान लीजिए वो 950 रुपए का, जबकि क्या करता है 950 रुपए देता है। हमको क्या करता है, वो बोलता तो इतना परसेंट का डिस्काउंट देता है, लेकिन वो क्या करता है रियल में वो देता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में अगर हम नहीं जानते हैं तो हमसे क्या करता है, वो ज्यादा पैसे ले लेता है। ऐसे में क्या करता है, वो हमसे ज्यादा पैसे ले लेता है। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे में जब हमसे ज्यादा पैसा ले लेता है, अगर लेकिन हमको जब डिस्काउंट के बारे में पता रहेगा हम आसानी से निकालते हैं। वही चीज हम देखेंगे किस तरह से हम डिस्काउंट को पता करते हैं, किस तरह से हम यहाँ से निकालेंगे। तो चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका हो गया, यहाँ पर इसका जैसे यहाँ पर मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया इसका, मान लीजिए कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 1200 रुपए है, 1200 रुपए है। अब यहाँ पर इसे कह रहा है कि इसको हमको डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो 25% का, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो वस्तु हमको कितने की पड़ेगी, मतलब यहाँ पर डिस्काउंट 25% का दिया जा रहा है, तो हमको कितने जो होता है कितने जो हमारा वस्तु होगा हमको वस्तु कितने में मिलेगी और हमारे कितने रुपए छूट मिलेंगे हमको इस पे। फिर से बात, यहाँ पर एमपी इसका इतना है, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट देने के बाद हमको वह वस्तु कितने की पड़ेगी और कितने परसेंट जो है डिस्काउंट हमको दिया जा रहा है। तो हम इसको पता कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ से देखते हैं इसको आसानी से इसे पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 का बटे 100 लिखते हैं, गुणे यहाँ करते हैं 1200 है, तो हमने 1200 लिख दिया। ठीक। अब अगर हम 2 जीरो से जीरो काट देंगे, सॉरी करिए, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, ये पहले ये क्या है, ये है ना 25% है, 25% हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब 100 हो जाता है।
हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे भाग देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो दे रहा है, ठीक, इसको क्या करते हैं, इसको 1200 में 1200 को भाग 4 में देंगे, हमारे कितना हो गया, 4 3 12, यानी कि 300 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ से देखेंगे। अच्छा आप बात सुन भाई, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 25% डिस्काउंट, तो हम क्या करते हैं, 25 का कितना होता है, 1/4 भाग होता है। अब हमने 1/4 भाग में क्या किया, 12 का भाग में इतना दे दिया, 4 का भाग दे दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 300 बच गया। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ये जो हमने 1/4 निकाला इसको ऐसे हम निकाल सकते थे। तो 25 का बटे 100 कर देंगे, गुणे कितना 12 कर दीजिए, 1200 कर दीजिए। अब यहाँ 2 0 0 से कट नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम देखना चाहें तो यहाँ से 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 3 12 सही है। इस तरह से हम यहाँ से देखेंगे, तो आसानी से हमारा ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोग आसानी से डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगला स्टिकर जो होता है, अगर अगला हमारा टाइप हो जाना होगा इसका एकल बट्टा हम कहते हैं, किसे कहते हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट स्टिकर एकल बट्टा। एकल बट्टा समझ लेते क्या होता है। एकल बट्टा का मतलब ये होता है जब एक ही वस्तु पर बार बार डिस्काउंट दिया जाता है। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बार डिस्काउंट दिया जाता है तो हमारा होता है एकल बट्टा कहलाता है। तो फिर से एक बार फिर देख लेते हैं, जब किसी वस्तु पर एक या अधिक बार डिस्काउंट दिया जाता है तो वह एकल बट्टा कहलाता है। बात सुनाई, फिर से एक बार देखिए समझने की कह रहा है। कोई वस्तु का जैसे मान लीजिए कोई वस्तु होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 2000 की है, 2000 की बढ़ रही है मिल रही है। अब उस पर क्या कर रहा है, किसी एक पे 10% डिस्काउंट, एक 25% पर, एक 15% डिस्काउंट दे रहा है। तो यही क्या होता है, हमारा एकल बट्टा कहलाता है। मतलब जब वस्तु पे एक ही वस्तु पे बार बार डिस्काउंट दिया जाए तो हमारा वह एकल बट्टा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो चलते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर किस तरह से क्वेश्चन होते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो एकल बट्टा में हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, किस तरह से हमारे क्वेश्चन होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो एकल बट्टा के लिए सूत्र हमारा इसमें हमको ऐसा हो सकता है, A% हो सकता है, एंड B% हो सकता है, और एंड C% भी हो सकता है। इसमें मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जो भी होगा हमको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला एकल बट्टे के लिए फार्मूला जो होगा, हम एकल के लिए एकल बट्टा एकल बट्टे के लिए हम फार्मूला कर सकते हैं A + B - A × B / 100। ये हमारा इसमें फार्मूला होता है। हम इस फार्मूले से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देखिए, एकल बट्टे के लिए जैसे हमको इसमें बहुत सारे परसेंटेज A%, B%, ऐसे मतलब एक वस्तु पे जब 2-3 बार दिया जाता है तो हम यहाँ पर इसको इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु है, अब इस पे क्या कर रहा है कि पहले तो वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा जो है 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, तो उसका एकल बट्टा क्या होगा। तो हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला काम देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो लिखते हैं 25, इसी फार्मूला में रखते हैं 25 + 20 माइनस यहाँ पर 25 × 20 बटे यहाँ पर 100। ठीक, अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100 होता है, 4 × 5 20 होता है। इसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 - 5 कर देंगे, 40 आ गया। अब यहाँ पर 40%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात सुना है। अब यहाँ से हम इस तरह से हम 40% को आसानी से हम पता कर सकते हैं। इसमें कभी कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, जब एकल बट्टा दे देता है, एकल बट्टे पर कभी ऐसा कर देते हैं कि ये जो परसेंटेज होता है ऐसे 25 + 20 कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। जब 45 पर जबकि ये गलत है, ऐसे एकल बट्टे में ऐसे नहीं होता है। ठीक, एकल बट्टे में हमको इस तरह से निकालना होता है। बात समझ।
तो आसानी से हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पहला वाला प्लस फिर दूसरा वाला प्लस माइनस पहला इंटू दूसरा अपन 100, इस तरह से हम यहाँ से हमारा जो होता है आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे निश्चित करते हैं। थोड़ा एक बात और समझ लीजिए, जैसे इसमें क्या होता है, कास्ट प्राइस जो होता है हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पे जो होता है हम सीपी देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु होता है, ठीक, कोई वस्तु होता है वो 100 रुपए की होती है, ठीक, कोई वस्तु होती है वो 100 रुपए की होती है। अब उसका जो होता है एमपी जो होता है मार्क प्राइस उस पर लिख दिया जाता है 130 रुपए, और उसको जो सेल किया जाता है वो सेल किया जाता है, इसका एसपी जो होगा वो सेल करने वाला मूल्य जो होगा वो मान लीजिए 114 हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये तो कास्ट प्राइस था। कास्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ, जिसपे वो खरीदा था। कास्ट प्राइस का मतलब जैसे कोई दुकानदार हुआ, उस दुकानदार को जो सामान का जब खरीदा था तो उस पे वो 100 रुपए खरीदा था, लेकिन उस पे क्या कर दिया वो उस पर लिख दिया वो 130 रुपए लिख दिया, ठीक। ऐसे ही जब भी हम कभी कोई सामान खरीदते हुए तो अक्सर ऐसा हमको मिलता है, देखते हैं ऊपर से ऐसे हमको लिखा हो, तो यह जो खरीदा गया वो रेट होता है वो सीपी होता है। अब इसकी मार्क प्राइस उस पे जो हम एक्स्ट्रा जो मूल्य लिख देते हैं, तो 100 पे लिखा मिला था तो हमको 130 लिख दिए। अब हमको क्या हुआ कि हम जब खरीदने गए तो हमको बोल रहा है कि आपको ये 130 रुपए की है, आपको 14 रुपए मिला। तो वो जैसे कोई भी सामान जब खरीदने जाते हैं तो हमको लगता है यार ये तो ये क्या बोलते हैं, ये तो हमको 16 रुपए का छूट दे दिया, नहीं, जबकि हमको लगता है सिर्फ छूट दे दिया, लेकिन फिर भी हमसे वो क्या किया कि हमसे फिर भी वो 14 रुपए अभी इसमें से ले लिया है, 14 रुपए हमको यहाँ से हमको से ज्यादा लिया है। तो आप इसी का क्या बोलते हैं, यही हमारा होता है जो कास्ट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, और एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो जो होता है ये जो रेट होता है यह हमको मिलता है, इसको हम अपने मन से इंटर कर देते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं, छोड़ देके हम उस सामान को बेच देते हैं। तो जबकि लगता है जैसे मान लीजिए कोई सामान हुआ, जैसे कोई घड़ी हुई, अब हमने उसको घड़ी को 8000 में लिया, 8000 में वो दुकानदार, इसका मार्क प्राइस है, ठीक, 8000 मार्क प्राइस है। अब कोई मैं ही गया, ठीक, अब मैं ही गया, अब आप खरीदने गया तो वो मुझे बोल रहा है कि आपको ये घड़ी 600 रुपए की 6000 में मिलेगी, ठीक, या 6000 में या बोल रहा है कि ये घड़ी आपको 4000 की मिलेगी, 50% छूट दे रहा है, 4000 दे रहा है। ये 8000 घड़ी थी, अब ये क्या कर रहा है 4000 दे रहा है। अब फिर भी 8000 की घड़ी थी तो हमको ये कितने दे रहा है 4000, हमको लग रहा है कि यार ये तो आधा % मतलब 50% का डिस्काउंट दे दिया। जबकि अगर हम इसकी कास्ट प्राइस की बात करें तो इसका जो सीपी होता था वो सीपी हो सकता है वो 2000 का हो, तो वो खरीदा तो कितने का था 2000 को, अब हमको बेचा कितने में 4000, खरीदा 2000 का था, बेचा हमको कितने में 4000 को, फिर भी तो उसको 2000 का फायदा हुआ। लेकिन हमको क्या हुआ, हमको लगा कि हमने वो तो 8000 की घड़ी थी, हमने क्या किया उसको 4000 में खरीद लिया, तो जबकि हमको इसमें भी वो नुकसान कर दिया। तो इस तरह से यही होता है, मार्केटिंग होता है। हम यहाँ से पूरा जिस तरह से डिस्काउंट होता है, पूरा मार्केटिंग जो होता है सारा सब कुछ हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं इस टाइप का हम देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम एकल बच्चे पे थोड़ा एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से हमारे क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देख लेते हैं एकल बट्टे पे हमारे होता है। तो चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा फिर से कोई हम देख लेते हैं एकल बट्टे पे कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हुआ, अब वस्तु को 20% पहले पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, पहले पे 20% दिया जा रहा है, और दूसरे पे जो दिया जा रहा है वो 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले पे 10% दिया जा रहा है, दूसरे पे पहले 20%, दूसरे पे 10% दिया जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको इसमें निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ देते हैं। अब दोनों को जोड़ते हैं, 20 + 10 कर देते हैं, माइनस यहाँ 20 का गुणा 10 कर देते हैं, बटे यहाँ पर 100 कर देते हैं। अब 2 0 0 से कट गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20 और 10 30 हो जाएगा, हमने 30 लिखा, 30 में से 2 घट जाएगा, तो हमारे पास 28% आ गया, ठीक, 28% आ गया। अब हम क्या करते हैं, 28% जब हमको मिल गया, अब हम क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करेंगे, 28% हमारा जो होता है आंसर हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसी के जैसे हम और भी निकालना चाहें तो और भी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट जो था, अब इसी को देखते हैं, पहले पे हमारा देखते हैं, पहले पे फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट हमारा हो गया, ये सेकंड हो गया। अब पहला हमको कितना परसेंट का 20% डिस्काउंट दे रहा है, पहला कितना परसेंट दे रहा है 20%। तो मान लीजिए वस्तु है 100 रुपए की है, अब हमको 20% डिस्काउंट जब दे रहा है, जब अगर हमको 20% डिस्काउंट देगा हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज से 0 0 कट गया, हमारे पास बचा कितना 20% बचा, 20 बच रहा है,
ठीक, अब हमको क्या करना है, दूसरे पे क्या दे रहा है, दूसरे पे वही चीज दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब पहले तो क्या था 100 रुपए का, तो 20% दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर, अब यहाँ पर 100 नहीं लिखेंगे, अब हमको 20% मतलब 80 रुपए पड़े। अब यहाँ पर हम 80 का 10% लिखेंगे। अब 80 का 10% मतलब क्या करेंगे, अब 2 0 0 से कट जाएगा, परसेंटेज है। अब इसके बाद यहाँ पर बचा 8%। अब दोनों को जोड़ लेंगे, पहले फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 20 प्लस 8 बराबर 28%। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से अगर हम इस तरह से देखना चाहे और भी हम तरीके से देखना चाहे, अब मान लीजिए आपको देखना हो दोनों 28% आया। अब मान लीजिए कोई वस्तु जो है 100 रुपए की है, अब हमको इसी पर 28% निकालना हो, 28% निकालना हो। अब परसेंटेज से 2 0 कट जाए, बचा कितना 28%। तो इस तरह से हम यहाँ से देखिए, हमने तीनों पोजीशन में यही आंसर ला दिया, यहाँ पर भी हमने यही बताया। तो आसानी से आप यहाँ से ला सकते हैं। तो मैंने पहला मेथड बताया, दूसरा मेथड बताया, आप लोगों को 3 मेथड बता दिए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मेथड हो गए। आप जिस मेथड से आप लोग आसानी से आप लोगों को लगे, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसी के जैसे आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के लिए आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले पे 30% का डिस्काउंट, दूसरे पे 20% का डिस्काउंट। अब आपको इसका एकल बट्टा पता करना है, एकल बट्टा आप लोग पता करना है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के जैसे। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो अब मान लीजिए जैसे हमको इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे हमको कई मैंने बताया 2 1 2 3 मतलब ABC 2 3 बट्टे 60 छोड़ देता है, तब हम उसको कैसे काम करते हैं। मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन हुआ हमारा, अब इसमें कह रहा है पहले से पहला 20% छूट दे रहा है, दूसरा 10% छूट दे रहा है, तीसरा 25% छूट दे रहा है। ठीक, अब ये हुआ। अब हमको इसको 3% दे दी, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अब चलिए हम देखते हैं 60 तरीके से करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 20% छूट दिया। ठीक, हमने जैसे देखा, अब 20% जब छूट दिया, परसेंटेज से क्या किया हमने, इसको 0 से कट दिया। अब हमारे पास, अच्छा पहले हम पूरा लिख लेते हैं। अब परसेंटेज जब छूट दिया, अब यहाँ पर क्या किया, अब गुणा करते हैं। ये 10% अगर छूट देगा तो 10% अगर छूट देगा तो कितने का पड़ेगा, ये 90 का पड़ेगा। अगर वही चीज क्या कर रहा है कि अगर हमको ये 25% छूट दे तो कितना बच रहा है, 75 बच रहा है। ठीक, अगर हमको ये 20% छूट दे रहा है तो 80 होगा। फिर से बात समझते हैं, कोई वस्तु को 20% छूट दिया तो 80 पहुंच गए, फिर वही 10% छूट दिया 90 पहुंच गए, 25% छूट दिया तो 175 पे पहुंच गए। अब हम परसेंटेज काट दिए, 2 0 0 कट गया। अब क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर ये परसेंटेज सब पे लगाए। हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज को काट देते हैं, ये 0 कट गया। अब इसको क्या करते हैं, 90 72 कर सकते हैं, 90 72 गुणे 75, 90 72 गुणे 75 कर सकते हैं। तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75% को हम ऐसे लिख सकते हैं 72 गुणे 25 3 75 25 से ऊपर लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें हम इसको 75, अगर हमको 75% लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 75 का बटे 100 कर देंगे। ये चीजें तो आप लोग आसानी से सीखना, 25 3 75 25 चौका 100। तो मैंने यही चीज याद रखा है। तो 18 चौका 72 होता है, 18 3 54 होता है, गुणा कर दिया 18 3 54%। तो ये हमको यहाँ से आसानी से प्राप्त हो गया। अब ये 54% हमारा क्या हुआ, हमारा यहाँ पर ये डिस्काउंट। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हमको टोटल कितना होता है, टोटल हमारे पास जो छूट होता है, छूट हमको पता करना है। छूट पता करने के लिए 100% टोटल होता है, 100 में ये 54 हटा दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 46%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर से एक बार देखना चाहे देख सकते हैं, पहले 20% 10% 25%। तो कोई वस्तु 100 रुपए की, तो 20% 80 पे पहुंच गई, 10% 90 पहुंच गया, 25% 75 पहुंच गया। फिर मैंने परसेंटेज काट दिया। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 0 0 से कट गया। यहाँ पर कितना बचा कि फिर यहाँ हमारा ये 0 80 बच रहा है। अब यहाँ परसेंटेज काटा तो हमारा 0 0 कट गया, 90 72 हो गया। फिर मैंने इसको यहाँ पर 25 3 75 मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, 18 74 18 54 हो गया। तो मैंने इसको घटा दिया, हमारे इस तरह से आंसर हमको मिल गया। अच्छा, ये तो हमारा इस कंडीशन में। अगर हम देखना चाहें हमारा क्या होता है कि उस फार्मूले से देखना चाहें, हम फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। अब फार्मूले से देखने के लिए हम फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा हमको, फार्मूला हमारा यही होता है a + b a × b - 100। इस तरह से अब हमको क्या, पहला 20 दिया है तो हमने 20 लिखा,
प्लस 10 लिखा तो हमने 10 लिख दिया, माइनस यहाँ पर फिर वही चीज 20 का गुणा 10 बटे 100। अब हम क्या करते हैं, ये 20 10 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना 2 जीरो जीरो कट गया, अब यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 28 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये 28 आ गया, अब 28 और इसका ले लेते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं 28 प्लस 25 माइनस 28 गुणे 25 28 फिर अपॉन 100। अब हम इसको करते हैं 25 चौका 100 7 चौका 28 7 हो गया। इसको हम जोड़ते हैं कितना 8 5 13। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 8 5 13 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 यहाँ पर हमारा ये 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसको हम घटाएंगे 3 यहाँ पर 46 आ जाएगा। इस तरह से हमारा हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिए करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।